हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, न्यूजेन सॉफ्टवेयर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस इज़ अ ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनी। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 2542 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.2 की पी है, 27% है कंपनी की आरओसी एंड 22.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई अप्रॉक्सीमेटली 25.2%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.24% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 209 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 177 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 176 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27.5 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 35 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी, एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस ऑफ दिस कंपनी। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितनी इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुई है सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपेयर टू सितंबर 2021। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो ईपीएस ग्रोथ है कंपनी की वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही है। मतलब ये ग्रोथ भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही डिटोरिएट किया है, मतलब 3 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड ईपीएस ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने इंप्रूवमेंट ही दिखाई है, कम या ज़्यादा इंप्रूवमेंट या तो फिर पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है सितंबर क्वार्टर की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट स्लाइटली ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज
फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 29 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव 25 करोड़ की हो चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास अभी पॉजिटिव 25 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है, मतलब ओवरऑल कैश फ्लोज की कंडीशन बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है बैलेंस शीट की तरह ही। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में FIIs ने बाइंग करी है, DIIs ने सेलिंग एंड अदर्स ने भी इस कंपनी में सेलिंग करी है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, अगर आप लोग किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के सामने। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, पोजीशन प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर इस कंपनी में कहीं पर भी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आती है एंड अगर ये कंपनी अनफॉर्चुनेटली अपनी लास्ट 52 वीक लो से भी स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। एंड ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है एंड अगर अभी कोई सेलिंग प्रेशर आती है एंड अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो को भी तोड़ देती है तो ये कंपनी कहाँ पे जाके रुकेगी या तो फिर कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है 200 रुपये से भी ये कंपनी नीचे गिर जाए। तो सिंपली स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर अनफॉर्चुनेटली लास्ट 52 वीक लो ब्रेक भी होती है तो भी आप लोगों को ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बाकी स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी एज ऑफ नाउ, क्योंकि कंपनी डाउन ट्रेंड में है एंड कंपनी में लगातार सेलिंग हो रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग इस कंपनी में कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो मैक्सिमम चांस तो यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो सिंपली जानबूझ के क्यों ही लूजिंग ट्रेड में इन्वेस्ट करना है। तो एज ऑफ नाउ सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, अगर ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर देती है प्रॉपर्ली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करना फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। जब तक ये कंपनी अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी एंट्री प्लानिंग नहीं करनी है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जाएगी या तो फिर बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देके जा सकती है, तो सिंपली जितना नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री आप लोगों को अभी इस कंपनी में मिल जाएगी उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी आप लोगों को 350 रुपये या तो फिर उससे भी नीचे के लेवल पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।